30 जनवरी 1948 को गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी को मारने के बाद गॉडसे वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को सरेंडर करना सही समझा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं व्हाई गॉडसे किल्ड गांधी। नाथूराम गॉडसे का जन्म पुणे के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो बचपन से ही काफ़ी राष्ट्रवाद में रुचि रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई छोड़ आरएसएस ज्वाइन कर लिया था अपने बड़े भाइयों के साथ। यहाँ तक कि उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर भी निकाला था हिंदू राष्ट्र के नाम से। गॉडसे महात्मा गांधी को बहुत मानते थे और उनको फॉलो भी करते थे। जब गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जब शुरुआत करी थी, उसमें गॉडसे ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन कुछ समय बाद वो गांधी के खिलाफ हो गए, क्योंकि गॉडसे का ऐसा मानना था जो गांधी की अहिंसा विचारधारा थी वो हिंदुओं को कमज़ोर बना देगी। गॉडसे के हिसाब से महात्मा गांधी मास मर्डरर थे। ही एक्यूज्ड टू बी प्रूव मुस्लिम एंड एंटी हिंदू इन हिज सोशल एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिकल पोजीशंस। उनका ये मानना था कि इंडियन पार्टीशन का जो रीज़न थे वो महात्मा गांधी थे, उनकी वजह से ये हुआ था, जिस पार्टीशन की वजह से करीब करीब लाखों लोगों की जान गई थी। बट क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई गॉडसे थिंक दैट, लाइक वो ऐसा क्यों सोचते थे महात्मा गांधी के। 1999 में जालियांवाला बाग हुआ था और उसके पीछे का कारण एक व्यक्ति था ब्रिटिश का, जिसका नाम था जनरल डायर। उस समय इंडिया के लोग थे, जितने भी हिंदू थे वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे। इवन जो मेन एक्यूज था उसको फांसी पे भी चढ़ाना चाहते थे, लेकिन गांधी उस समय इन सबको मना कर देता है, साफ बोल देता है कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, जब मोपला में 1921 में मुसलमानों ने करीब करीब 1500 हिंदुओं को मार डाला था और करीब करीब 2000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया था मुसलमान में, इस बात पे गांधी ने विरोध तक नहीं किया था। पॉइंट 3, इंडिया के पार्टीशन के समय जम्मू एंड कश्मीर वॉज रूल्ड बाय हिंदू किंग हरि सिंह। उस समय गांधी ने हरि सिंह को बोला कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ ए डोमिनेंट एरिया, मुस्लिम डोमिनेंट एरिया, तो अगर यहाँ का राजा कोई मुस्लिम ही हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उस समय हैदराबाद द रीजन विच इज़ रूल्ड बाय अ मुस्लिम गाय निज़ाम्स, बल्कि वो पूरा हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। लेकिन गांधी इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि इस चीज़ को सपोर्ट करते थे। इस चीज़ को देखने के बाद एक चीज़ तो पक्का था कि गांधी के ओपिनियंस और पॉलिसीज़ धर्म के हिसाब से बदलते रहते थे। चौथा पॉइंट, महात्मा गांधी ने एक बार दिल्ली में एक मंदिर में प्रार्थना करते समय नमाज पढ़ दिया था। ये देखते हुए वहाँ के पुजारी और हिंदुओं ने इस चीज़ का विरोध भी किया था। इस चीज़ के लिए उन्होंने वहाँ के जितने पुजारी और हिंदू थे उन सबसे माफ़ी तक मांगी थी। पांचवा पॉइंट, हम सब जानते हैं आज़ादी के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए वोटिंग हुई तो 15 में से 12 कांग्रेस मेंबर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट किया कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। लेकिन उस समय महात्मा गांधी ने उन्हें फोर्स किया कि तुम अपना नाम विड्रॉ कर लो, ताकि चुपके से वो जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया उस समय। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे हो तो आप ये चीज़ जरूर देख रहे होगे कि महात्मा गांधी का एक सेट पैटर्न था अपनी बात मनवाने का। या तो वो किसी को फोर्स करते थे, या तो अनशन और धरना जैसी चीज़ें करते थे अपनी बात को मनवाने के लिए। छठा पॉइंट, 14 जून 1947 को पार्टीशन का रेजोल्यूशन रिजेक्ट होने वाला था, लेकिन गांधी ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। लेकिन वहीं वो कहते थे कि अगर देश के पार्टीशन होते हैं तो लोगों को मेरे लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया, विरोध तक नहीं किया इस चीज़। पार्टीशन के बाद डील के हिसाब से 55 करोड़ रुपए देने थे पाकिस्तान को इंडिया ने, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन पैसों को होल्ड कर लिया और बोला जब तक जम्मू एंड कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता हम पैसे नहीं देंगे। लेकिन वहाँ गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने इस चीज़ के लिए धरना दिया और फोर्स किया कि नहीं, पैसे दो पाकिस्तान को। ही फोर्स्ड होल नेशन टू ट्रांसफर द मनी टू पाकिस्तान। इन सारे इंसिडेंट को सुनने के बाद और देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि गॉडसे महात्मा गांधी को देश के लिए अच्छा नहीं मानते थे, इसीलिए गोली मार उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। और हाँ,
अगर आपका कोई पॉइंट है कि मैंने क्या कुछ गलत बोला है या कोई सही बोला है, वैसे मेरा कोई अपना कोई सिद्धांत नहीं था कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, चाहे वो कांग्रेस, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, ये सबके लिए बस मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। तो अपना पॉइंट रख सकते हैं कमेंट में, लेकिन जाते जाते जो नीचे रेट दिख रहा है ना, उसको दबा के जाए, क्योंकि वो आपके लिए तो फ्री है, हमें बहुत बढ़ावा मिलता है। जय हिंद दोस्तों।